यस, तो अभी नेक्स्ट वीक का आपको डाइट प्लान मिला है और उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, राइट। तो ये चेंजेस कहीं पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ है समर की वजह से, उसको स्पीड अप करने के लिए मैंने किए हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में मैं चिया सीड वाटर देती थी, तो वो वाटर अभी मैंने बंद कर दिया है। उसकी जगह पे आपको एबीसी जूस दिखेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के साथ आप चिया सीड्स वाटर पीते थे तो थोड़ा सा फीलिंग आपको हो जाता था, मॉर्निंग में एक अच्छा डोज मिल जाता था, और उसके बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट एंड एबीसी जूस होता था। तो अब मैंने वहाँ से चिया सीड्स हटा दिए हैं, इसलिए वहाँ पे मैंने एबीसी जूस डाला है। तो आप इनके साथ ड्राई फ्रूट्स के साथ एबीसी जूस अभी आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद कभी भी आप आपका ब्रेकफास्ट कीजिए। अब ये चिया सीड्स कहाँ गए? ये चिया सीड्स दोपहर के रायते में आपके जाने वाले पूरे 2 टेबलस्पून। तो कैसे करना है, आप 1-2 घंटे पहले भी आप दही लीजिए और दही में आप चिया सीड्स सोक करके रखिए। आधा से 1 कटोरी दही आप ले सकते हैं रायते के लिए। ऑफिस जा रहे हैं तो अलग से दही लेके जा रहे हैं तो उसमें आप वो चिया सीड्स डालिए, तो वो सोक हो जाएंगे अच्छे से। तो अभी रायता बनाते समय आपको कुकुम्बर ग्रेट करके डालना है, बिल्कुल काट के नहीं डालना है। कुकुम्बर ग्रेट करके डालिए, टमाटर आपको चाहिए तो डालिए, पोमोग्रेनेट डालिए। देन उसके बाद रात का जो सिनेमन टी का पाउडर था वो अभी दोपहर के इसमें आएगा, रायते में आएगा, तो उसमें वहाँ पे वो सिनेमन पाउडर आएगा। देन ग्रेट किया हुआ अदरक आएगा जो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने वाला है, तो वो आएगा। देन काला नमक आएगा, टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना है जब भी हम कच्चा कुछ खाते हैं, तो काला नमक आएगा। देन जीरा पाउडर आएगा। तो इसका ये रायता आपका बनेगा। उसके साथ आपकी सब्ज़ी, दाल, भाकरी जो कुछ भी है वो आएगी। तो अभी मोरिंगा लीव्स पाउडर किस में जाएगी? आपकी सब्ज़ी में जाने वाली है मोरिंगा लीव्स पाउडर। आपकी सब्ज़ी आप सर्व करके लेंगे तो उसमें 1 टीस्पून मोरिंगा लीव्स पाउडर आपको मिक्स करनी है सब्ज़ी में, वो डालनी है। मोरिंगा लीव्स पाउडर बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसमें होता है। नेक्स्ट वीक मैं उस पर एक मेरा वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ, तो वो डालनी है आपको। सब घर वालों को देना है तो पूरी सब्ज़ी में 1 टेबलस्पून डालिए। देन अभी मैंने वेडनेसडे, थर्सडे जैसे टिक्कीज़ रखी है, तो टिक्कीज़ में आप वो मोरिंगा लीव्स पाउडर डालिए। तो दिन में किसी भी तरीके से 1 टीस्पून मोरिंगा लीव्स पाउडर आपके इसमें आने ही वाली है। जैसे बाकी चीज़ें हमने कैल्शियम इंटेक के लिए डाले हैं, वैसे एक नेचुरल सोर्स हमने डाला है। उसके बाद थर्ड चेंज होगा कि 2 बार बटर मिल्क, थिन बटर मिल्क, 1 चम्मच से 1 गिलास बटर मिल्क बनेगा, ऐसा बटर मिल्क लेना है। मसाला बटर मिल्क या मसाला ताक उसको बोलते हैं। वो कैसे बनेगा? उसमें पुदीना, जीरा पाउडर एंड अगेन ब्लैक सॉल्ट वो आएगा। जब बटर मिल्क बनाएंगे तो ये आएगा। तो इसका आप पुदीना, 1 मुट्ठी भर पुदीना लिया पत्ते, देन 1 टेबलस्पून ये जीरा पाउडर लिया और हाफ टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया। उसका ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में, और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा लेके आप उसका बटर मिल्क बना सकते हैं। तो 2 बार बटर मिल्क आएगा। देन थर्ड चेंज ये होगा कि आपके इसमें डिटॉक्स वाटर ऐड होने वाला है। डिटॉक्स वाटर कैसे बनेगा? मॉर्निंग में 1 से 1.5 लीटर पानी लेना है, चाहे ग्लास के जार में लीजिए, स्टील के बर्तन में लीजिए, किसी में भी आप ले सकते हैं। तो वो 1 से 1.5 लीटर पानी लीजिए, उसमें 5 to 6 कुकुम्बर के स्लाइसेस आएंगे, कुकुम्बर की स्किन बिना निकाले हुए वो स्लाइसेस आएंगे पतले, वो डालेंगे आप। देन अदरक के 2 से 3 स्लाइसेस आएंगे। देन ये नींबू स्लाइस किया हुआ 1 ही आएगा, ज़्यादा मत डालिए, वो बहुत खट्टा बन जाता है। देन ये पुदीना पूरा उसके ब्रांचेस के साथ ऐसे लंबा वैसे ही लेना है, उसके सिर्फ पत्ते नहीं डालने है, आप स्टेम के साथ लेना है आपको। कोरिएंडर धनिया है वो भी उनके इसके साथ ही लेना है। अगर वो नहीं है तो आप ये भी डाल सकते हैं, उसके सीड्स भी डाल सकते हैं। देन दूसरा लास्ट इंग्रेडिएंट आएगा वो सब्जा सीड्स आएंगे, 1 से 2 टेबलस्पून आप सब्जा सीड्स डालिए। आधे घंटे में सब्जा सीड्स फूल जाएंगे, फिर ये कुकुम्बर, अदरक, देन पुदीना वगैरह सबका जो है उसका उसमें उतर जाएगा। तो आधे घंटे बाद आपका ये डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाएगा। आधे घंटे बाद दिन भर में जब तक वो ख़त्म हो रहा है वाटर, वो पानी आपको लेना है। तो आप जब वो पानी लेंगे तो बाकी तो बड़े स्लाइसेस है, लेकिन सब्जा सीड्स उसमें आने वाले हैं, तो आपको सब्जा सीड्स के साथ वो पानी लेना है। सब्जा सीड्स आपकी बॉडी को कूल रखेंगे। अगर 1-1.5 लीटर आप बना रहे हैं और आपको और पीने की इच्छा हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे और चाहिए डिटॉक्स वाटर, तो उसमें सिर्फ पानी ऐड करते जाइए। तो ये डिटॉक्स वाटर आपको दिन भर में पीना है। देन रात में मैंने जो रेसिपीज़ दी है, अभी रात में खाना खाने के बाद जो मैंने सिनेमन टी बोला था
वो अभी सिनेमन पाउडर हमने दोपहर में शिफ्ट किया है, तो रात का, और अदरक भी दोपहर में शिफ्ट किया है, तो रात का चाय जो बनेगा वो सिर्फ हमारा हल्दी, जीरा एंड अगर चाहिए आपको अदरक आप रिपीट कर सकते हैं। तो क्या क्या आएगा, इसलिए मैंने जीरा टी लिखा है। 1 कप पानी उबालने के लिए डालना है, उसमें एक तड़के के लिए जितना जीरा लगता है उतना जीरा, इतना ही पिंच ऑफ हल्दी डालना है, उसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालिए, वो चाय बनाइए, अच्छे से बॉईल करने दीजिए, फिर उसको छानिए, उसका ठंडा होने दीजिए और वो चाय आप वॉक को जाने से पहले लीजिए। अभी ग्रीन टी मैंने फिर 5 बजे शिफ्ट किया है, अपने फ्रूट के साथ जो ग्रीन टी होता था वो फिर से मैंने 5 बजे शिफ्ट किया है। तो वो भी आप ग्रीन टी मैंने जैसे प्रोसेस पहले बताई वैसे बनाना है, लेकिन वो गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप ठंडा करके पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आपके नेक्स्ट वीक से आपके इसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो देखते हैं इससे आपका मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज़ होता है, वो ये करने के लिए। देन फ्राइडे को अक्षय तृतीया का लंच है। गुड़ी पाड़वे के टाइम देखा था कि वो पूरन पोली का लंच करने के बाद कितना डिस्टर्ब हो गया था सब, इसलिए मैंने इस बार वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों टाइम डिटॉक्स रखा है। सेम टिक्कीज़ मैंने दोपहर में जो टिक्की है वही रात में रिपीट की है, सिर्फ उसका रात में चाट बनेगा, तो आपका कुकिंग का टाइम उसमें कम हो जाएगा, इसलिए मैंने वो टिक्कीज़ दोनों दिन रखे हैं। और रात में आपको फिर से वो रिपीट करना है, तो रात में कुछ अलग प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। अक्षय तृतीया का अगर आप आमरस बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो जितना नेचुरल बन सके उतना नेचुरल बनाइए, यानी मीठे आम है तो शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, देन दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि फ्रूट और दूध बहुत कॉम्बिनेशन इतना हेल्दी नहीं होता आयुर्वेदा के हिसाब से। तो ये सारा अक्षय तृतीया के दिन आप केयर लीजिए। बाकी हफ्ते भर में पूरा अच्छी तरीके से पानी पीते रहिए, खुद को बहुत सारा हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है बाहर जाकर आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। फिर मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि पेट ख़राब हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है या लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो ये सब पानी कम पीने की वजह से हो रहा है। तो कम्प्लीटली आपको बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखिए, और ये जो मैंने चेंजेस किए हैं डाइट में तो ये फॉलो कीजिए। इस बार मैंने रात में सारे दिन लाइट ये रखा है, डिनर रखा है, तो लेटेस्ट होप कि इस हफ्ते हमें बहुत अच्छा, आपका बॉडी भी बहुत अच्छा पॉजिटिव ये देगा, साइंस देगा, इस डाइट को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। और जो हमारा वेट अभी स्टक हो रहा है 2-2, 3-3 दिन एक ही जगह पे हो रहा है, तो उसको निकालने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका वो वेट जो स्टक हुआ है वो अच्छी तरीके से जाए। फिर रात में जल्दी सोइए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए, रात का वॉक कीजिए, उसको मत मिस कीजिए। तो सारा रूटीन 100% नहीं हुआ तो भी 80% फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तो हमें अच्छा ये होगा। तो ये जो कुछ टेंशन आ रहा है कि 2-2, 3-3 दिन मेरा वेट वही रह रहा है, देन मेरा थोड़ा सा वेट अभी बढ़ गया, ये हो गया, तो इतना स्ट्रेस आउट मत होइए। समर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, समर में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, फिर भी मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि उसको कैसे स्टेबलाइज कर सकूँ। तो अभी ये चेंजेस है, इस तरीके से हमें इस हफ्ते से फॉलो करना है, और फॉलो कीजिए। देखते हैं, हम हर सुबह तो मिलते ही है, फिर देखेंगे कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके।